हाय, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज वुमेन्स डे है। वुमेन्स डे यानी कि औरतों का दिन। जब भी हम कोई दिन मनाते हैं या किसी दिन को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो जो दिन होता है मतलब उसके अंदर हम कोई नया बीज, कोई नई चीज़ डालते हैं, तभी तो उसको रिकॉग्नाइज करने का मतलब है ना। तो नई चीज़ क्या डालें? पावर। लेकिन पावर तो हम सबके अंदर ऑलरेडी है, बस हमको पता नहीं है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो बातें होती है आज की डेट में, तो वो यही बातें होती है, अधिकारों की बात होती है कि औरतों को बराबर के अधिकार मिलना चाहिए, हर चीज़ का अधिकार मिलना चाहिए, पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑफ कोर्स अधिकार तो जैसे अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने तो हर किसी को बराबर राइट्स दिए हुए हैं। लेकिन कितने लोग बराबर राइट्स को एक्सरसाइज कर पाते हैं? कुछ ही लोग कर पाते हैं ना, बाकी लोग तो नहीं कर पाते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो एक्चुअली एम्पावर्ड नहीं है। एम्पावर्ड का मतलब होता है कि आपको राइट्स कितने भी मिल जाए, लेकिन जब तक आप उसके लिए पावरफुल नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, तो आप उन राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक फैमिली है, फैमिली में सपोज 4 लड़के, चारों लड़कियों को बराबर राइट्स हैं। अब जो उनके पेरेंट्स हैं, भले किसी एक लड़के को ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन तिजोरी की चाबी वो उसी को देंगे जो कि एलिजिबल होगा, जो कि उसके लिए तैयार होगा। क्योंकि अगर बिना तैयार व्यक्ति को पावर दे दिया तो वो डिस्ट्रक्शन करता है, नुकसान करता है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन्स होते हैं तो जो एलिजिबल होता है, जो उसको पास कर पाता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स को, उसी को मिलता है एडमिशन, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। अब बाकी लोग फोर्स करके या किसी भी तरीके से गलत सही करके अगर ले भी लिए एडमिशन, तो वो अल्टीमेटली फिर बाद में सोसाइटी का नुकसान करेंगे। और जब सोसाइटी का नुकसान करेंगे तो ओवरऑल हम सबका नुकसान है। तो एम्पावर्ड होना ज़्यादा जरूरी है, पावरफुल होना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने आप को वीक बनाते जाते हैं। इवन आज की डेट में भी हम आधुनिकता के नाम पे भी अपने आप को बहुत बार वीक बना देते हैं। अब इवन औरतें हैं, हम लोग कितनी सारी हार्डशिप्स फेस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इंसान, सिर्फ लेडीज ही नहीं, इवन मेल भी। हम लोग एकदम जहाँ पे -30-40 डिग्री है वहाँ पे भी इंसान सर्वाइव करता है, रेगिस्तान में भी इंसान सर्वाइव करता है, ज्वालामुखी के बाद इंसान सर्वाइव कर लेता है। कितनी, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, हर जगह इंसान सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब जब हम वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, हम लोग कितने पावरफुल हैं, जो कि हम ऐसी जगहों पे भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो जब हम ऐसी जगहों पे सर्वाइव कर पाते हैं, तो जब घर पे अगर हमको कोई 2 डांट लगा दे तो हम उसको क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते? क्योंकि वहां पे हम लोग चूज करते हैं वीक होना। एक्चुअली मजा तो तब है ना जबकि हम, जो हमारी हार्डशिप्स है, ऐसा थोड़ी कि हमारी लाइफ में हार्डशिप्स नहीं आएंगे। हार्डशिप्स तो सबकी लाइफ में आती है। गर्मी आती है तो हम उसका तोड़ निकाल लेते हैं, छाता ले लेते हैं, घर के अंदर एसी लगा लेते हैं और अपने आप को ठंडा कर लेते हैं। तो लाइफ में हार्डशिप्स तो आएंगे। सिर्फ अधिकार मांगने का मतलब तो ये हो जाता है ना कि हम बोलते हैं कि दुनिया में गर्मी आनी बंद हो जाए, सन उगना बंद हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमको हार्डशिप्स को मैनेज करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। अभी हम लोग आजकल क्या करते हैं कि अगर हमारे बच्चों को टीचर्स अच्छे नहीं मिले तो हम सोचते हैं टीचर चेंज कर दो, स्कूल अच्छा नहीं लग रहा है तो स्कूल चेंज कर दो, फिर कॉलेज में चीज़ें चेंज कर दो, फिर सोचते हैं कि उनका ससुराल भी उनके हिसाब से। अब कैसे पॉसिबल है जब हम खुद परफेक्ट नहीं हैं? तो हमारे, हो सकता है पेरेंट्स परफेक्ट नहीं हो, हमारे बच्चे परफेक्ट नहीं हो, तो क्या हम हर चीज़ को चेंज करते जाएंगे? एक्चुअली में तो हमको इतने पावरफुल बनना है कि हम उन चीज़ों को भी मैनेज करके उसको राइट डायरेक्शन में ला सके। जैसे कि अगर जमीन बंजर हो, कोई भी अगर बहुत अच्छी जमीन में तो कोई भी आदमी खेती कर लेगा, मज़ा तो तब है ना जैसे जमीन बंजर हो और वहाँ पे हम अपनी मेहनत करके अपनी सूझबूझ से उसको फसल उगाने के लायक बना दें। तो सेम चीज़ है कि हमारी फैमिली में और हमारे वर्क में या जहाँ पे भी
हमारे साथ हार्डशिप्स आती है, हमको ऐसे लोग मिलते हैं अपनी लाइफ में जो कि हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है, या वो हमको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हम इतने एम्पावर्ड बन जाए कि वो हमको रिस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाए, अपने आप वो हमको रिस्पेक्ट करेंगे। तो मांगने से थोड़ी मिलती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के लिए तो आपको केपेबल होना पड़ता है। लव चाहिए तो उसके लिए आपको लविंग होना पड़ता है। घर पे आप लोगों को बोलोगे मेरे को प्यार करो, मेरे को प्यार करो, मेरे को प्यार करो, तो क्या कोई प्यार करेगा? बिल्कुल नहीं। लविंग, लव्ड फील करने के लिए कोई हमको प्यार करे, तो जब हम लविंग मोड पे आएंगे तो लोग हमको प्यार कर पाएंगे। ऐसे जब हम एम्पावर्ड मोड पे आएंगे तब लोग हमारी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग दूसरों से ये सब चीज़ें मांग रहे हैं। कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं? अगर हमको दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए, एज अ वुमन चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं खुद, दूसरे वुमन की तो बातें ही छोड़ दो, हम खुद अपने आप को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। अक्सर हम ब्लेमिंग में लग जाते हैं कि इसके कारण हमको ये नहीं मिलता, इसके कारण हमको टाइम नहीं मिलता, हम इनके कारण सीख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हर किसी के पास चीज़ें, सबसे पहले तो आप अपने आप को देखिए ना कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। जब आप ये फाइंड आउट करोगे कि व्हाट डू यू वांट, तो आप उसके ऊपर तैयारी कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे क्या हुआ कि एक कंपनी थी, उसमें एक डिपार्टमेंट बहुत खराब सा हो गया था, तो उन्होंने एक लीडर को अपॉइंट किया कि तुम इस डिपार्टमेंट में काम करो। उन्होंने उस डिपार्टमेंट में काम किया और उस डिपार्टमेंट को वहाँ का बेस्ट डिपार्टमेंट बना दिया। और फिर क्या किया, कंपनी ने उस लीडर को एक गंदे से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। अब वो आदमी तो हर्ट हो गया एकदम कि मैंने इतना अच्छा काम किया और बदले में मेरे को उन्होंने गंदे से डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। तो वो जाके अपने बॉस से अपनी हर्ट बताए, तो उनके बॉस ने कहा यार तुम केपेबल हो, इसलिए पहले वो जो डिपार्टमेंट खराब था तुमको वहां शिफ्ट किया ताकि तुम उसको अच्छा बना दो। अब तुमको एक नई जिम्मेदारी दे रहे ताकि तुम उसको अच्छा बना दो। तो जो केपेबल पर्सन्स होते हैं, जो एम्पावर्ड पर्सन्स होते हैं, जो पावरफुल पर्सन्स होते हैं, वो एक्चुअली वो जहाँ पे भी रहते हैं उस जगह में, उस जगह को डेवलप करके उसको बेटर बना देते हैं। अगर लेडीज को पावर नहीं मिल रहा है, वो घर पे खाना बना रही है, तो वो उस चीज को भी चूज करके उसमें कुछ नयापन ला सकती है, अपने घर वालों के लिए हेल्दी मील्स बना सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप उस अपने काम को ट्रीट कैसे करते हो और लोगों को मैसेज क्या देते हो। बहुत सारी लेडीज के मुंह से हमने एक बहुत कॉमन सेंटेंस आता है कि हमने घर के चूल्हा चौकी में अपनी जिंदगी खराब कर दी। अब आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिली वालों को ये मैसेज दे रहे हो कि मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी खाना बनाया वो मैंने मजबूरी में बनाया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, मैंने तो मजबूरी में बनाया ना घर पे बैठ के। तो फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? जब आपका बच्चे को ये समझ में आएगा कि आप मजबूरी में उनके लिए खाना बना रहे हो, तो वो आपको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? तो अगर आप खाना भी बना रहे हो या आप जो भी काम कर रहे हो, आप ये बताइए ना कि मैं चॉइस से कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, मैं अपने फैमिली को प्यार करती हूँ, अपने घर वालों को प्यार करती हूँ। तो अल्टीमेटली आपकी चीज़ें चेंज हो जाएगी। और जिन्होंने खाना बनाया उसको और बेटर तरीके से बनाया, आज वो शेफ बन गए और उन्होंने बाहर की दुनिया उसमें भी देख ली। तो लोग किसी भी काम पे, जिन लोग घर पे सफाई करते थे उन्होंने धीरे धीरे क्लीनिंग हाउसेस खोल लिए। इवन तो जो भी हम घर पे काम करते थे, जिस काम को छोटा समझा जाता था, आज लोग उस काम के लिए अर्न कर रहे हैं, अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। तरला दलाल है, संजीव कपूर है, इन लोगों ने खाना बना के अपने आप को पावरफुल बनाया। जिस जो भी चीज आती थी उसको उन्होंने करके और उस पर इम्प्रूवमेंट लाए, उस पर इम्प्रूवमेंट लाए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाए, तो आप पावरफुल बन गए, एम्पावर्ड बन गए। तो उनको फिर रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर तो रिस्पेक्ट अपने आप ही मिल जाती ना। जब ये समझ रहे हैं कि सामने वाला आदमी अगर चॉइस से करता है, जैसे आप खाना चॉइस से बना रहे हैं, तो अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जब आप ये दिखाते हो कि मैं मजबूरी में बना रहा हूँ, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जहाँ पे मजबूरी होती है, वहाँ पे प्यार, रिस्पेक्ट, ये सब खत्म हो जाता है। तो खुद को देना, जब अगर हम अपने आप को टाइम नहीं दे सकते हैं, हम अपने आप को डिजर्विंग नहीं बता सकते हैं,
हम अपने आप को ही बोलते हैं ना कि मैं डिजर्व नहीं करती, किसी न किसी तरीके से मैसेज देते हैं, इसलिए हम अपने लिए लास्ट में टाइम निकालते हैं। इसलिए बहुत सारी लेडीज अपने लिए लास्ट में हेल्दी ऑप्शंस रखती है, अपनी प्रायोरिटीज लास्ट में रखती है, अपने आप को लव नहीं करती हैं। तो जब तक हम अपने आप को, सबसे फर्स्ट चीज है कि जब तक मैं अपना ध्यान नहीं रख सकती, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, मैं अपने आप को डिजर्विंग नहीं बता सकती, तब तक कोई भी दूसरा मुझे रिस्पेक्ट क्यों करेगा। तो जो भी चीज मेरे को दूसरों से चाहिए, सबसे पहले मुझे अपने आप को देना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम सारा दिन सिर्फ वो काम करते रहे जबकि मेरी जरूरत है, क्योंकि हमारी फैमिली एक म्यूचुअल चीज है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। इवन जहाँ पे लोगों के पास अपने लिए, घर वालों का काम करने के बाद लोग सेवा करने भी जाते हैं। एक्चुअली सेवा से भी हम पावरफुल बनते हैं। जब हम दूसरों के लिए सर्विस करते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस होते हैं। हमारे अंदर ये आता है कि यस, मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं दूसरों के लिए कुछ करने लायक हूँ। तो जब दूसरों के लिए करने लायक होता है आदमी, तो अपने आप उसकी पावर बढ़ जाती है। और वो जो जितने ज़्यादा लोगों का पावर करने के लिए एम्पावर्ड होता है, वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इवन जैसे हमारे पीएम है या जो भी है लोग हैं, तो वो जितने ज़्यादा लोग उनकी सर्विस की कैटेगरी में आते हैं, वो उतने ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं। तो पावरफुल होना है, राइट्स मांगने से कोई फायदा नहीं होता है। मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं मांग मांग के गाड़ी ले आऊंगी, लेकिन उसको चलाएगा कौन? तो चलाने के लिए मेरे को सीखना पड़ेगा, मुझे आना चाहिए, मुझे पावर होनी चाहिए, तब मैं उस गाड़ी को मैं एंजॉय कर पाऊंगी। मेरे पास कितनी भी बुक्स हो, लेकिन अगर मुझे बुक्स पढ़नी नहीं आएगी तो मैं उस बुक्स को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे को एक्चुअली अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस करने हैं, मेरे को अपने लिए जो रेडी होना है, उसके लिए मेरे को एम्पावर, चाहे मैं कुछ भी काम सीखूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, अगर मैं अपने आप को डिजर्विंग बताऊंगी तो अपने आप एम्पावर्ड हो जाऊंगी। तो सही मायने में जितनी भी हार्डशिप्स आती है, जितनी भी हार्डशिप्स आती है, हमको कैसे भी लोग होते, जितनी ज़्यादा हम लोगों को एडवर्स सिचुएशंस फेस करने मिलती हैं, हम हमारे में उतनी ज़्यादा पावर आती जाती है। तो हम लोग अब वुमेन्स डे में हम हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी वुमेन्स को रिस्पेक्ट दें, हर वुमन को। अगर मैं अपने लिए टाइम की डिमांड करती हूँ, तो मैं अपनी मॉम के लिए भी टाइम की डिमांड करूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए भी करूँगी। मैं जितनी भी लेडीज़ हैं या एज एन इंडिविजुअल, हर पर्सन को जो ज़रूरत है उसकी चीज़ों को डिमांड करने की बोलूँगी। तो जो चीज़ मैं अपने लिए चाहती हूँ, वो सारी चीज़ मैं बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर ऊपर उठेंगे तो सारे एक साथ ऊपर उठेंगे, एक ऊपर नहीं उठ पाएगा। एक बार क्या हुआ, एक जगह बहुत सारी चिड़िया थी, एक बहेलिये ने जाल बिछा रखा था और जाल में चिड़िया फंस गई सारी। अब चिड़ियों को बचना था, वो किसी तरीके से बचने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था कि अब कैसे बचे। तो फिर क्या हुआ, एक चिड़िया उसमें से बहुत ज़्यादा होशियार थी, उसने सब चिड़ियों को बताया कि जैसे मैं 1 2 3 बोलेंगे और सारी चिड़िया एक साथ उड़ना। तो उन्होंने ऐसे ही किया, और जब सारी चिड़िया एक साथ उड़ी तो वो जाल को साथ में लेके उड़ गई। तो उनके पास पावर थी, बस उसका यूज कैसे करना है ये उनको नहीं पता था। किसी ने उनको डायरेक्शन दिया और सबने मिलकर उस पावर को यूज कर लिया, और जैसे यूज किया तो सोचे जाल को लेके सारी चिड़िया उड़ गई। बीज उगता है तो बीज के अंदर लाइफ होती है, इसलिए वो पेड़ बन पाता है। लेकिन बीज भी अपने आप में तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसको खाद पानी सब चीज नहीं दी जाए। तो ऐसे ही हमको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को खाद पानी, जिस जिस चीज की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुद को रिस्पेक्ट, खुद को लव, खुद को टाइम, खुद की बातों को इम्पोर्टेंस एंड खुद की नीड समझने की जरूरत है। तो जब आप अपना, दो फायदे होते हैं, एक तो आप अपनी समझते हो तो आप दूसरों की समझना शुरू कर दोगे, और जब आप अपनी समझते हो तो यूनिवर्स को, बाकी लोगों को ये मैसेज देते हैं कि यू डिजर्व दिस। तो आप डिजर्वेंस में आ जाते हो, और फिर तो चीज़ें मिलने में कितनी देर है। और नहीं भी मिली तो
हम लोग अपने लिए कोई दूसरी अपॉर्चुनिटीज निकाल लेंगे। तो आगे से अगर कोई हमको 2-3 शब्द बोल देता है या डांट देता है तो उसकी बात सुन के कान बंद, अपनी पावर को बढ़ानी है। डन। तो ऐसे ही हम लोग और तरीके से एम्पावर्ड होते रहेंगे और एक दूसरे से और मिलते रहेंगे। खुद को एम्पावर्ड करना और पूरी दुनिया को एम्पावर्ड करना। ठीक है, टेक केयर, बाय।